आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड भाग 27। जो देवयोग ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नहीं तो है सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है। ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। यह सयानी सब असमंजस में ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस परमा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सावला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष युद्ध के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर लौजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम का रचना दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर, मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके वैसे डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर वे प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया।
फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी बाती बाती के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर वे और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों, फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां है, जो मनोहर बाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने में ही योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्यारे लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को लक नहीं पाता।
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से देख रही थी, मानो डरी हुई मृग छूनी इधर उधर देख रही हो। कंकण, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहने लगे, मानो कामदेव ने विष्णु को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्त्री हो गए, मानो निमि ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हुए, किंतु मुख से वचन नहीं निकले। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसे उपमा दूं? हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकाल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को बोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस प्रकार चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बालमर्ग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानव श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने श्री राधा जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों भाई सुंदर शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी वोहे और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा उनको मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है।
संग के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं है, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिन की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिन्हों को अपने सामने देखा। नख से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यवरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्होंने माता का वह लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है। श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को उठाकर कठोर जानकर वे विषुरती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख और स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो है महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो है हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है। विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।